स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। शहर की सरकार के लिए चुनावी नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में हुए निकाय चुनाव का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। तीनों निगमों में सबसे ज्यादा चर्चा अंबाला की रही। दरअसल अंबाला में हरियाणा जन चेतना पार्टी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों को धूल चटाकर मेयर प्रत्याशी पद पर बम्पर जीत हासिल की है। शक्ति रानी शर्मा ने अपने विरोधियों को 8084 वोटों से मात दी है। शक्ति रानी शर्मा की जीत में आखिर कौन से बड़े कारण रहे हैं, इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे। अंबाला निगम चुनाव में शक्ति रानी शर्मा को मिली बम्पर जीत से साफ है कि जनता ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के वादों पर भरोसा जताया है। विनोद शर्मा के कार्यकाल में हुए विकास को जनता ने सिर माथे पर बैठाया और शक्ति रानी शर्मा को अंबाला निगम का ताज पहनाया है। लेकिन इन सब के बीच एक और अहम फैक्टर था जो जीत का सबसे बड़ा कारण रहा, वो है शक्ति रानी शर्मा के पूरे परिवार की मेहनत। इस रिपोर्ट में देखिए। अंबाला के सियासी समीकरण को बदलने का मादा रखने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का सियासी परचम एक बार फिर अंबाला की फिजाओं में लहराने लगा है। अंबाला में मेयर पद पर अजय बढ़त के साथ बम्पर जीत हासिल करने वाली शक्ति रानी शर्मा के जीत के पीछे 5 बड़े कारण माने जा रहे हैं। पहला बड़ा कारण पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के भरोसे ने जनता का दिल जीता। इसकी बड़ी वजह यह है कि अपने कार्यकाल के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री ने जो विकास किया था वो जनता के जहन में आज भी जिंदा है। चुनाव प्रचार के दौरान हर जगह से एक ही आवाज आती थी, पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के कार्यकाल में जो विकास हुआ आज तक नहीं हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के समय में सड़कें बनी, नालियां बनी, रोजगार मिला, युवाओं को भरोसा मिला। जनता का पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के प्रति यही भरोसा जीत का सबसे बड़ा और पहला कारण माना जा रहा है। प्रचार के दौरान ये भरोसा बढ़ता गया, लोगों ने सत्ता बदलने का मन बनाया और शक्ति रानी शर्मा को शहर की सरकार का ताज पहनाया। दूसरा बड़ा कारण पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा पर जनता के मजबूत भरोसे की बदौलत चुनावी मैदान में मेयर उम्मीदवार के तौर पर उतरी शक्ति रानी शर्मा ने क्षेत्र की जनता को अपने साथ जोड़ा। हर उम्र, हर वर्ग, हर व्यक्ति तक पहुंच बनाई। अंबाला शहर के हर वार्ड, हर गली, हर मोहल्ले, यहाँ तक कि हर घर जाकर लोगों को विकास का अपना एजेंडा बताया। गुरुद्वारा साहिब से लेकर मंदिर तक माथा टेका। ईश्वर का आशीर्वाद और जनता के भरोसे को साथ लिए शक्ति रानी शर्मा लगातार चुनाव प्रचार में जुटी रही। शक्ति रानी शर्मा हर उस कोने में पहुंच रही थी जहां शायद ही कोई जाने की सोचता। झुग्गी कॉलोनी में जाकर भी उनके दुख दर्द सुने, उनके दुख को दूर करने का भरोसा दिया। एक नेता के तौर पर कम, परिवार समझकर उन लोगों से मिली जिन्हें शक्ति रानी शर्मा के भरोसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी। चुनाव प्रचार के दौरान शक्ति रानी शर्मा ने महिलाओं को एकजुट करने पर पूरा फोकस किया। महिलाओं की टीम के साथ शक्ति रानी शर्मा हर दिन डोर टू डोर प्रचार के जरिए लोगों के बीच जाती रही और अंबाला के विकास का रोड मैप रखती गई, जो उनकी जीत की सीढ़ी बनी। तीसरा बड़ा कारण
अंबाला को नंबर 1 शहर बनाने के उस वादे ने अंबाला शहर की सियासी सूरत बदल दी। जिस अंबाला शहर के लोग निगम की नाकामियों से त्रस्त हो चुके थे, उनको एक विकल्प के तौर पर हरियाणा जन चेतना पार्टी का भरोसा मिला। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का विश्वास और शक्ति रानी शर्मा जैसा उम्मीदवार, साथ ही वो वादे जिनको जमीन पर जनता चाहती थी और हरियाणा जन चेतना पार्टी के मैनिफेस्टो ने इसको पूरा करने का वादा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा दिया। हरियाणा जन चेतना पार्टी ने नगर निगम से भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा किया, युवाओं को रोजगार की प्राथमिकता दी, निगम में 2000 युवाओं को नौकरी देने का वादा किया, अंबाला में IMT लगवाना लक्ष्य बनाया, NOC की प्रक्रिया ऑनलाइन करने पर भरोसा दिया, गांव को स्पेशल पैकेज देने की बात कही, शहर की तर्ज पर गांव में सुविधाओं का वादा किया, पार्किंग की समस्या को सुलझाने का वादा, आवारा जानवरों की समस्या का तुरंत अंत, स्ट्रीट लाइट की दिक्कत को दूर करना, पानी की सबसे बड़ी समस्या को ठीक करना, शहर में जगह जगह CCTV से निगरानी की बात, अपराध और ड्रग्स के व्यापार पर सबसे पहले रोक लगाने की बात उन वादों में शुमार था जो अंबाला की जनता हरियाणा जन चेतना पार्टी से चाहती थी। चौथा बड़ा कारण, तमाम वादों को जमीन पर उतारने की रणनीति को लेकर हरियाणा जन चेतना पार्टी चुनाव मैदान में उतरी थी और उस रणनीति के पीछे एक और शख्स था जो इस पूरे चुनाव में चाणक्य के रूप में काम करता रहा। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और नवनिर्वाचित मेयर शक्ति रानी शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा है। राजनीति में न होने के बावजूद भी उनकी कुशल रणनीति ने मतदाताओं की कड़ी से कड़ी को जोड़ा। कार्तिकेय शर्मा ने अंबाला के विकास के एजेंडे के साथ हर वर्ग तक पहुंच बनाई, आम जनता से व्यापारी तक, यहाँ तक कि छोटे बच्चों की पार्क की मांगों पर भी उन्हें भरोसा दिलाया। चुनावी मैदान में दिन रात एक का डटे रहने वाले कार्तिकेय शर्मा की रणनीति रंग लाई। पांचवा बड़ा कारण, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे थे, चुनावी मैदान में शक्ति रानी शर्मा की शक्ति बढ़ने लगी थी, जिसका एक और बड़ा और मजबूत कारण था दोनों बहुओं का ताबड़तोड़ प्रचार। चुनावी मैदान में पसीना बहाती बड़ी बहू प्रीति शर्मा और छोटी बहू ऐश्वर्या शर्मा की मेहनत ने चुनाव को इस पड़ाव पर ले जाने का काम किया जहां से जीत की मंजिल साफ दिखाई दे रही थी। हर कदम पर दोनों बहुएं शक्ति रानी शर्मा के साथ कदम ताल कर रही थी। पढ़ी लिखी सोच के साथ दोनों बहुओं ने घर घर जाकर लोगों को जोड़ने का काम किया, पार्टी को जमीन पर मजबूत किया, बुजुर्गों को पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का विजन समझाया, युवाओं को रोजगार की बारीकियां बताई, IMT का वो भरोसा भी दिलाया जिससे युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित हो सकेंगे। महिलाओं को सुरक्षा के लिए CCTV जैसी खूबियों के बारे में जानकारी दी। दोनों बहुओं ने वो कर दिखाया जो शायद किसी दिग्गज राजनेता के लिए भी संभव नहीं था। प्रीति शर्मा और ऐश्वर्या शर्मा की मेहनत रंग लाई, शक्ति रानी शर्मा और शक्तिशाली हुई और हरियाणा जन चेतना पार्टी के जीत का परचम अंबाला नगर निगम में लहराने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। वहीं अंबाला में मेयर पद पर शक्ति रानी शर्मा की शानदार जीत के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अंबाला की जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि HJPV की प्राथमिकता अंबाला शहर के विकास की होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अंबाला में IMT को लेकर कोशिशें और तेज की जाएंगी ताकि अंबाला के युवाओं को रोजगार मिले। खुशी की बात है, आप सबको मुबारक। हरियाणा जन चेतना पार्टी ने एक बहुत अच्छी जीत हासिल की है। हमने वायदे किए उनको पूरा करेंगे। बाली जी माइक नीचे। IMT को लेकर किस तरीके के जो है वो? IMT में मेरा संघर्ष है, कारपोरेशन से तो संबंध नहीं है जी, और मैं पर्सनल तौर पे IMT के लिए हमेशा संघर्ष करता रहा हूँ। करेंगे, IMT लेके आने नहीं आएगी। हर मेरे ख्याल में तो हर मेंबर जो जीत के आया है जी, अंबाला की बेहतरी के लिए, प्रोग्रेस के लिए काम करेगा। शर्मा जी। और वहीं अंबाला में मेयर पद पर शानदार जीत के बाद शक्ति रानी शर्मा ने भी अंबाला की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जनता ने जो भरोसा उन पर जताया है वो उस पर खरा उतरेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अंबाला की तरक्की उनकी पहली प्राथमिकता होगी। पहली महिला क्योंकि मेयर बनने का गौरव आपको हासिल हुआ। इसके अलावा अभी नए अंबाला का खाका भी तैयार किया जाएगा, नए अंबाला के विकास का खाका तैयार किया जाएगा। किस तरह से तैयार किया जाएगा?
उस तो सारा जब समिति बनेगी उसमें विचार विमर्श करेंगे, बैठ के सब लोग बुद्धिजीवी सारे इकट्ठे बैठेंगे और सबका मंथन करेंगे कि हमने कैसे आगे जाना है। आखिरी और अहम सवाल मैडम, जो आईएमटी की बात आई थी, बेरोजगार युवाओं की बात आई थी, चुनाव प्रचार के दौरान लगातार हमने देखा था किस तरह से जो लोग हैं, छोटे बच्चों की चाहे बात करें, समस्याओं से काफी त्रस्त थे, ग्रस्त थे, और उसके बाद अब पूरा मैंडेट दिया, यानी जो कहा था वो करके भी दिखाया। लोगों में अच्छा खासा रोष भी था उस वक्त जब आपसे मिलते थे, तो कहीं ना कहीं वो चीज अब सामने आई है पूरी तरह से समर्थन देकर। तो क्या कहिएगा, किस तरह से विश्वास को बरकरार रखा जाएगा? रोष नहीं था, वो उनका दुख था, वो उनकी आंखों का दर्द था जो उन्होंने जताया है, और उन्होंने पूर्ण विश्वास दिया है मुझ पे कि आप हमें फिर से इन दिक्कतों से बाहर निकालनी है। जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। अंबाला नगर निगम चुनाव में एचजेपी की मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने शानदार जीत दर्ज की है, जिसके बाद पूरे अंबाला में जश्न का माहौल है। एचजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ लोग भी जश्न में डूबे हुए हैं। मेयर पद के अलावा अंबाला में एचजेपी ने कुल 7 वार्डों में जीत का परचम लहराया है। एचजेपी ने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था। अंबाला की जनता ने भी विकास के नाम पर वोट डाला। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के करवाए गए विकास को याद रखते हुए एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया गया। तो हरियाणा जन चेतना पार्टी पर अंबाला की जनता ने भरोसा जताया है। लगातार हरियाणा जन चेतना पार्टी एक मजबूत पार्टी के तौर पर उभरकर सामने आ रही थी और इसी की उम्मीद लगाई जा रही थी एक अच्छे खासे मार्जिन के साथ पार्टी जीत दर्ज करेगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अंबाला के रिजल्ट के बाद किस तरह से हरियाणा जन चेतना पार्टी की जो मेयर हैं शक्ति रानी शर्मा और उनका पूरा परिवार एक रोड शो उन्होंने निकाला और साथ ही साथ लोगों का भी धन्यवाद, आभार प्रकट किया। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मनाते हुए हरियाणा जन चेतना पार्टी। मेयर पद पर शक्ति रानी शर्मा की शानदार जीत के बाद एचजेपी के कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। और वहीं अंबाला में मेयर पद पर शक्ति रानी शर्मा की शानदार जीत के बाद एचजेपी के कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं, जिनसे बात की हमारे संवाददाता अमर सिंह जानी ने। अंबाला मेयर पद के लिए शक्ति रानी शर्मा जो हरियाणा जन चेतना पार्टी की उम्मीदवार की जीत दर्ज हो चुकी है और उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें मौजूद है उनके आवास पर जहां उनके कार्यकर्ताओं में काफी खुशी का माहौल है। मैं उन्हीं कार्यकर्ताओं से जानना चाहूंगा कि किस तरह की खुशी का माहौल इनके है, क्या कहना चाहेंगे जी? आप शक्ति रानी शर्मा की जीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? शक्ति रानी जी की बड़ी अच्छे वोटों से जीत हुई है और ये अंबाला की जीत है जी, अंबाला शहर वासियों की और हरियाणा जन चेतना पार्टी की। आगे के लिए मतलब लोगों ने बहुत सहयोग दिया है, आगे बहुत ज्यादा काम होंगे अंबाला के और भी करेंगे जी, और भी करेंगे। शहर के बहुत से मुद्दे थे जिनको मुद्दे को लेकर चले थे, आप क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से मुद्दे उन्होंने किए थे, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे युवाओं को रोजगार का मुद्दा, क्या वो अपने विनोद शर्मा के अंदर बहुत कम हुए हैं। जहाँ गड्ढे पड़े थे अंबाले के अंदर वहाँ सड़कें बन गई और बहुत पार्किंग और भी उसके अलावा बहुत गरीब आदमी की इन्होंने मदद करी। कोई भी इनके पास चला जाए उसी की मदद करा दी, यही आज इन्होंने फल मिला है। मैं सारे नगर निवासी अंबाला को हर तरह से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद। कुछ और भी कार्यकर्ता समर्थक यहाँ मौजूद है, क्या उम्मीदें अब मैडम के जीतने के बाद किस तरह की उम्मीदें नजर आ रही है? देखिए, पिछले जो 10 साल विनोद शर्मा जी विधायक रहे थे, उन्होंने यहाँ पे अंबाला में बहुत
विकास कार्य करवाए थे। अब भी उनका यही एक ही नारा है, भी काम किया है, काम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और युवाओं को रोजगार दिलाएंगे। उनसे हमें बहुत उम्मीदें हैं। भारत और जन चेतना पार्टी की जो मैडम शक्ति रानी जी जीतती हैं, उनका तो नाम ही एक शक्ति है, वो तो दुर्गा शक्ति की तरह से एक शक्ति है। अपने आप में उनके पास घर परिवार से ला लो, किसी भी चीज से ला लो, उनके पास तमाम शक्तियां हैं। वो तो कार्य करने में पहले ही माहिर है जी। तो कार्यकर्ताओं में काफी खुशी का माहौल है। उनका कहना है कि जो जिस तरह के वादे पूरे किए गए थे वो पूरे होंगे। कुछ और कार्यकर्ता भी, आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से चुनाव के दौरान जो चुनाव प्रचार था उसके दौरान जो वादे किए गए थे, अब आपको क्या उम्मीदें हैं? जो मैडम शक्ति रानी शर्मा जो जीती है उनसे क्या उम्मीदें हैं? हमारे को ये है कि मैडम जी जरूर इन वादों को पूरा करेंगे। जो इसमें नगर निगम में स्वच्छता का है, गंदगी का, इसको दूर करेंगे और 2000 नौकरियां दी जाएंगी युवाओं को। और आईएमटी का मुद्दा है, जो आईएमटी शहर के अंदर लगाया जाएगा और रोजगारी दूर करी जाएगी। तो ये खास बात है, जिस तरह के मुद्दे थे, चाहे आईएमटी की मांग या युवाओं की थी, बेरोजगारी की जगह लोग युवाओं को रोजगार देने की मांग थी, तमाम तरह के जो मुद्दे उनको लेकर ये चुनाव लड़ा गया है। विकास के नाम पे चुनाव लड़ा गया था और अब इन सभी समर्थकों को उम्मीद है, अम्बाला वासियों को उम्मीद है कि वो अपने जो चुनावी वादा किया था उन पर खरा उतरेंगी। कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ अमर सिंह जानी, अम्बाला, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो हरियाणा जन चेतना पार्टी ने अपनी बम्पर जीत के बाद किस तरह से जश्न मनाया, आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। लगातार लोगों का साथ पार्टी को मिला और उसके बाद एक बड़ी जीत यहां पर पार्टी ने दर्ज की है। ये रोड शो के दौरान की तस्वीरें हैं जब हरियाणा जन चेतना पार्टी के प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा और उनके पूरे परिवार ने लोगों का आभार प्रकट किया, क्योंकि हर वार्ड, हर गली, हर मोहल्ले तक हरियाणा जन चेतना पार्टी की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा पहुंची और लोगों ने उन पर एक बड़ा भरोसा यहां पर जताया है। अम्बाला की तस्वीर बदलने का जो एक वादा किया गया है हरियाणा जन चेतना पार्टी की तरफ से, ये तस्वीरें उसी बात की गवाह हैं। लोगों के बीच पहुंची शक्ति रानी शर्मा, एक बार फिर से उन्होंने जीत के ढोल नगाड़ों के साथ हरियाणा जन चेतना पार्टी में जश्न का माहौल है। आप देख सकते हैं तस्वीरें। हरियाणा जन चेतना पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का भी लोगों ने धन्यवाद जताया। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। तो